नमस्ते। बात करेंगे इम्यूनिटी के बारे में आज। तो क्या है ये इम्यूनिटी? आप लोगों ने सुना था पहले कभी इसके बारे में? अचानक से कोविड-19 आया और करोड़ों की एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई, जिसके अंदर हर कोई हर पैथी से, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, कोई चूरन वाला बाबा हो, हर कोई इम्यूनिटी के नाम पे कुछ भी बेचने को तैयार था। तो क्या होता है ऐसा इम्यूनिटी में, और क्या है ऐसा जो कुछ दवाई लेके उसे बूस्ट करने का लोग क्लेम करते हैं? तो सबसे पहले इम्यूनिटी की बात करते हैं। इम्यूनिटी है हमारे शरीर की बाकी के बाहर से आने वाले खतरे, इन्फेक्शन के रूप में उनसे लड़ने की शक्ति। पर इम्यूनिटी केवल इतना नहीं करती, हमारे शरीर में भी कई बार कैंसर जैसे बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें पैदा हो जाती हैं। इम्यूनिटी का काम उनको भी ख़त्म करना है, वरना कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है जितना होता है उससे। तो ध्यान रखने की बात क्या है कि इम्यूनिटी जो है वो केवल हम में नहीं है, इम्यूनिटी हर ऑर्गेनिज्म में होती है। तो बात ये आती है कि इम्यूनिटी कैसे बनती है, क्या होती है, और क्या किया जाए कि इम्यूनिटी बढ़ सके। तो सबसे पहली बात, इम्यूनिटी की 4 परत हैं हमारे शरीर में। पहली है बैरियर, जो बनाती है हमारी स्किन या लाइनिंग हमारे मुंह के अंदर या पेट के अंदर या आँखों के ऊपर। ये लाइनिंग्स, ये सब एक बैरियर का काम करते हैं कि बाहर से आने वाले इंट्रूडर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रोका जा सके। इनका काम बहुत ज़रूरी है। जैसे एक बहुत बड़ा शहर है पर वो एक किले की घेराबंदी के अंदर है, तो जाहिर सी बात है कि कोई गेट से अगर किसी को आने दिया जाएगा तो ही आ पाएगा, वरना नहीं आ पाएगा। तो इम्यूनिटी अगर हमारी सैनिक हैं तो उनके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा ऐसे में। तो सबसे पहली बात, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि बैरियर फंक्शन हमारे शरीर का इंटैक्ट रहना बहुत ज़रूरी है, और ये ज़्यादातर इन्फेक्शंस को ऑलरेडी दूर रखेगा। अब सपोज़ करो कि कुछ चोर, उनको पता है कि दीवार कैसे टाँपनी है, ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया या वायरस को पता है कि हमारी स्किन को कैसे पार करना है। स्किन तो फिर भी पार नहीं हो पाती, पर आसानी से पार किया जा सकता है गले के अंदर से लाइनिंग को, या आँखों के थ्रू, या पेट के अंदर से। खाने के थ्रू जो खाना हम खाते हैं उसकी साफ़ सफाई इस मामले में मैटर कर जाती है। इसी वजह से बचपन से आपको कहते हैं कि नाक में उंगली मत करो। क्यों? क्योंकि हाथ गंदे हैं, वहाँ से नाक के अंदर बैक्टीरिया जाएगा या वायरस जाएगा, और जब ऐसा होगा तो शायद नाक के पिछले हिस्से में जो नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं, वहाँ वो बैक्टीरिया कॉलोनाइज कर जाएगा और वहाँ से उसका हमारे शरीर में एंटर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये रही बात बैरियर की। अगली बात आती है इन्नेट इम्यूनिटी की। अब इन्नेट इम्यूनिटी की ख़ास बात क्या है? ये है एक ऐसा इम्यूनिटी का हिस्सा जो सीधा अटैक करता है बिना सोचे समझे कि क्या इस चीज़ को हमने पहले देखा है या नहीं देखा। जैसे कि ये एक तरीका है पहचानने का, इस तरीके से जैसे कि अगर मान लिया जो किले की दीवार है उसके ऊपर सेना खड़ी है और वो दूर से आने वाले के ऊपर तीर छोड़ रही है, और वो तीर उसको लगे नहीं लगे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारों को फिर भी ख़त्म कर सकता है। इसी तरीके से इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो वर्टिब्रेट्स यानी कि वो जीव जंतु जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उससे पहले के सभी ऑर्गेनिजम्स को पावर करती है, उनकी प्रोटेक्शन करती है, उसके बाद भी करती रहती है, लेकिन वहाँ पे उसका रोल जो है ख़त्म नहीं हो जाता। उसके बाद आगे रोल भी आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक ख़ास चीज़ है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी केवल वर्टिब्रेट्स में, यानी कि उन जानवरों में जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो ये क्या करते हैं कि जो थ्रेट पहले नहीं देखी कभी, उसको प्रोसेस करते हैं, उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद उसके खिलाफ एक अटैक लॉन्च करते हैं
जो पहले नहीं किया गया। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी सेल्स होते हैं CD4 सेल्स या T सेल्स या T4 सेल्स। ये तीनों एक ही चीज़ है, समझने की बस नाम अलग अलग है। तो T4 सेल्स करते क्या हैं? T4 सेल्स मुखिया हैं, वो एक तरीके के रेगुलेटर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि किसको क्या अटैक करना है, और ज़्यादातर दो तरीके के अटैक करते हैं वो। एक एंटीबॉडी बनवाने द्वारा, जो वो एक अलग तरह के सेल्स को कमांड करके करते हैं। दूसरा है सीधे सेलुलर अटैक। TH1 रिस्पॉन्स है सीधा सेलुलर अटैक। इसको समझने का तरीका ऐसे है, जैसे कि मान लिया एक घर के अंदर बहुत सारे आतंकवादी घुस आए हैं और उन्होंने उस घर को ओवर पावर कर लिया है, अब उस घर को उन्होंने हथिया लिया। तो आर्मी एक काम कर सकती है, आर्मी उस पूरे घर को ही जला सकती है, बॉम्ब डाल सकती है, मिसाइल डाल सकती है, कुछ भी डाल सकती है। T4 सेल्स भी TH1 रिस्पॉन्स के थ्रू कुछ ऐसा ही करवाते हैं। TH1 रिस्पॉन्स में एक सेल जो डैमेज बियॉन्ड रिपेयर है, चाहे वो कैंसर सेल हो, चाहे वो वायरस से अफेक्टेड सेल हो, चाहे वो किसी बैक्टीरिया से ही अफेक्टेड सेल हो, उसको ख़त्म करवा देते हैं। अब सुनने में बहुत अजीब लग सकता है, पर ये बहुत इफ़ेक्टिव है। अब हमारे शरीर में अरबों सेल्स से भी ज़्यादा हैं। एक सेल को ख़त्म करने में या एक ग्रुप ऑफ सेल्स को ख़त्म करने में शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, वो होता है रोज़ का। पर अगर वहाँ से इन्फेक्शन फैलेगा तो पूरे शरीर को नुकसान हो सकता है। तो इससे होने से रोकने के लिए बेहतर है कि उस सेल को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा रिस्पॉन्स है वो है एंटीबॉडी द्वारा दिया हुआ रिस्पॉन्स। अब एंटीबॉडी क्या करती हैं? एंटीबॉडी वैक्सीन के अंदर भी है, जैसे एंटीबॉडी बाहर घूम रहे कणों को, जो वायरस के कण हो सकते हैं, जो बैक्टीरिया के कण हो सकते हैं, या हो सकता है पूरे वायरस या बैक्टीरिया ही हों, उनसे चिपक जाती है और उनके ऊपर एक सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर होता है। उसके दो पार्ट्स होते हैं एंटीबॉडी के, एक पार्ट जो वायरस के या बैक्टीरिया के चिपकेगा, दूसरा पार्ट जो हमारे इम्यूनिटी के सेल्स को अलार्म देगा कि देखो ये मिल गया मुझे। इट इज़ लाइक स्काउट्स, वो ज्वाइन करेंगे और वो फिर मैक्रोफाजेस जो स्काउट्स हैं हमारे, वो उसे जाके ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने का जो तरीका है वो है मैक्रोफाजेस द्वारा, जो उसे इंजेस्ट करके अपने अंदर उसे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उसके ऊपर छोड़कर उसे जला देते हैं। अब ये तो है इम्यूनिटी के 3 चरण। चौथा चरण है बची हुई डैमेज को अब रिपेयर करना, वो है मैक्रोफाजेस द्वारा, उसके बाद फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स द्वारा, जिसके द्वारा कि पहले हुआ सारा नुकसान को दोबारा सीमेंट वगैरह, जैसे कोलेजन कहते हैं हमारे बॉडी में, लगाया जाता है। अब इम्यूनिटी की बात तो यहाँ हो गई, लेकिन इम्यूनिटी हमारे रास्ते में नुकसान कैसे कर सकती है? क्या होता है जब हमारी इम्यूनिटी फेल हो जाती है? क्यों ऐसा होता है कि इम्यूनिटी काम नहीं कर पाई? एक पॉसिबिलिटी है कि बाहर से जो वायरस आया हम उसको ख़त्म नहीं कर पाए, है ना? बहुत रेयर है पर हो सकता है। दूसरा होता है कि वायरस को तो ख़त्म कर दिया, लेकिन वायरस को या बैक्टीरिया को ख़त्म करने में इतना ज़ोर लग गया कि शरीर को बहुत नुकसान हो गया। तीसरा होता है इससे अलग, एक समझ के देखिए, वायरस, हमारी इम्यूनिटी का काम है कैंसर के सेल्स को पकड़ना और उन्हें भी ख़त्म करना, ठीक है? लेकिन उनको पकड़ने के लिए, उनको पहचानने के लिए उसे हमारे खुद के शरीर के सेल्स को स्कैन करना पड़ता है। अगर ऐसे किसी दौर में कोई नॉर्मल सेल जो अदरवाइज़ प्रॉब्लम में नहीं है, अदरवाइज़ बीमार नहीं है, उसको हमारी इम्यूनिटी के सेल्स पहचानने लगें कि नहीं ये तो गड़बड़ में है, सबसे आसान है ऐसा होना जोड़ों के सेल्स के लिए, जिनको अगर हमारी इम्यूनिटी के सेल्स ने रिकॉग्नाइज़ करना शुरू किया एज प्रॉब्लम, तो काफ़ी भयानक बीमारी हो सकती है, जैसे गठिया बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा आसानी से होती है। तो जहाँ हम बात करते हैं ऐसे सिचुएशन की कि जब हमारी इम्यूनिटी हमारे ही शरीर का नुकसान करने लगे बिना किसी और वजह के, उसे ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। गठिया उसमें सबसे कॉमन बीमारी है
और अगर हम प्रोटोटाइप इलनेस की बात करें तो वो है SLE, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटोसिस। लेकिन हैं बहुत सारी और भी इसके अलावा, थायराइड इलनेस फॉर दैट मैटर, सबसे कॉमन थायराइड इलनेस खुद भी एक ऑटो इम्यून इलनेस ही है। इसे कहते हैं हाशिमोटोज थायराइडाइटिस, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग थायराइड की दवाई आज की डेट में खा रहे हैं, ना कि आयोडीन की कमी से। ये तो बात हो गई जी इम्यूनिटी की, कि इम्यूनिटी है तो हम बचे हुए हैं। पर ऐसा क्या है इम्यूनिटी में जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई? क्या ये सही में बूस्टर का काम कर सकते हैं? क्या आपको कोई दवाई देगा और आपको लगेगा कि ये दवाई खा के ठीक हो जाएगा? ये हम बात करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। थैंक यू।